सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोलें ताकि आज के पवित्र वचन के द्वारा सबके जीवन में आशीष आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज हम वचन से सीखेंगे परमेश्वर हमसे किस तरह का बलिदान चाहते हैं। आइए मेरे साथ रोमियो की पत्री निकालिए, उसका 12 अध्याय और उसकी पहली आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास संत पौलुस रोमियो को पत्री लिखते हुए कहते हैं कि परमेश्वर कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। वो विनती करते हुए कह रहा है कि परमेश्वर की दया को स्मरण रखें। उसने हम पर दया की है, उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाया है, उसने बहुत ज्यादा दुख सहा है। क्रूस की मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने सहा है, हमारे लिए दुख और पीड़ा को सहा है। इसलिए वो रोमियो की को पत्री लिखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं कि अपने शरीरों को जीवित चढ़ाना है, ना कि मरा हुआ चढ़ाना है। परमेश्वर के लोगों, हम जब प्रभु को कोई भी भेंट देते हैं, कोई भी बलिदान चढ़ाते हैं, तो वो पवित्र होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए, वो बेस्ट होना चाहिए। इस तरह से हमारा शरीर भी जब हम प्रभु के पास लेके आए तो हमारा शरीर परमेश्वर के वचन में लिखा है जीवित होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए, उसमें कोई भी पाप नहीं होना चाहिए और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। परमेश्वर को भाने वाला, परमेश्वर को पसंद आने वाला हमने बलिदान चढ़ाना है ताकि परमेश्वर उसको स्वीकार करे। वचन में लिखा है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमने अपने आप को पवित्र करना है, पवित्र रखना है। परमेश्वर की उस दया को हमने याद रखना है कि जो उसने हम पर की है, हमें पवित्र करने के लिए उसने बहुत ज्यादा दुख सहा है। हमने उस परमेश्वर की उस दया को स्मरण रखना है, याद रखना है कि हम अपने शरीरों को जीवित रखें परमेश्वर के वचन के अनुसार और शरीर को पवित्र रखें ताकि इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए, परमेश्वर के कार्य होने पाए, हम प्रभु की संगति में रहें, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर उस बलिदान को भाए, परमेश्वर उस बलिदान को स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे। और यदि परमेश्वर के लोगों हम अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएंगे तो वो परमेश्वर हमारे इस बलिदान को स्वीकार करेगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।